हेलो एवरीवन, आई एम रमनदीप कौर फ्रॉम एब्सोल्यूट एजुकेशन एंड ओवरसीज सर्विसेज। तो अज आप गल करांगे आयल्स मिथ्स एंड ट्रुथ्स बारे की र्यूमर्स ने जिहड़ियां स्टूडेंट्स दे विच आयल्स नूं लैके ने ते उन्हां दीयां सच्चाइयां की ने। सब तो पहला मिथ दैट इज़ रिलेटेड टू द लोकेशन कि अगर असी लुधियाने पेपर देने तो साडा पेपर क्लीयर नहीं होएगा। क्लीयर इन द सेंस कि मेरी बैंड रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होएगी, और अगर मैं यही सेम एग्जाम मोगा जाके देना तो मेरे बैंड अच्छे आ जाएंगे। नो, दिस इज़ नॉट द केस। चाहे तुम लुधियाने, मोगे, जगराओं, रायकोट किसी भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी लोकेशन पर दे रहे हो, तो थोड़ा एग्जाम तो सेम आना है। सो इट हार्डली मैटर्स कि तुम लुधियाने दे रहे हो या मोगे दे रहे हो। और बहुत सारे लोगों को वहम है कि शायद उत्थे चिटिंग हो जानी है या उत्थे चिटिंग हो जानी है। नो, दी लाइक ਜਿਹੜੀਆਂ भी वो अपनी नॉर्म्स ਨੂੰ फॉलो कर रहे हो, बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। सिक्योरिटी इज़ देयर, nobody is going to allow you to look around and get the answers from the other students। तो इस करके लोकेशन का कोई कंसर्न नहीं है। तुसी what is important in this thing, तुसी नीयरेस्ट लोकेशन चूज़ करो सो दैट तुसी एग्जाम वाले दिन कन्वीनियंटली उत्थे पहुँच जाओ, अपनी नींद पूरी करके जाओ। तुसी किसी भी ऑकवर्ड लोकेशन नूं चूज़ करते हो विच इज़ वेरी फार फ्रॉम योर होम टाउन, तुसी ट्रैवलिंग च टायर्ड हो जाते हो, फिर परफॉर्मेंस नहीं आती। सो इट्स बेटर दैट यू चूज़ द नियरेस्ट लोकेशन, एंड लोकेशन हार्डली मैटर्स। एग्जाम सेम आएगा। द एग्जाम्स आर डिजाइनड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ब्रिटिश काउंसल ते IDP उन्होंने ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। द नेक्स्ट टाइम इफ एनीबडी आस्क यू या तुहाडे तो कोई सलाह मंग रहे हैं, तुसीं आप देना है, तो प्लीज़ लोकेशन इस करके ना डिसाइड करो कि इत्थे बैंड आते हैं या उत्थे बैंड नहीं आएंगे। चूज़ द लोकेशन दैट इज़ नियरेस्ट टू योर होम टाउन। सेकेंड मिथ, अगर अकैडमिक वाला बच्चा सोच रहा है अगर मैं पेपर उस दिन दे रहा जिस दिन जनरल का भी है तो उस दिन मेरे बैंड स्कोर अच्छे आएंगे। डू यू रियली थिंक सो? फिर तो जनरल वाले सारे ही लोग PR लेके बाहर सैट हो जाने चाहिए सी। पेपर ईजी सी, सब दे जी बैंड पूरे आ गए। कोई 777 टारगेट कर रहा सी या कुछ कोई और बैंड स्कोर टारगेट कर रहा सी, फिर तो सारे PR फाइल्स ओके होके चले लोग चले गए हों बाहर। नो, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि उस दिन एग्जाम सेम आता है। एंड वन मोर थिंग, जिस दिन अकैडमिक और जनरल का एग्जाम हो रहा है, जनरल वालियां राइटिंग भी डिफरेंट आ रही है। ऐसे जनरल स्टूडेंट्स आर गेटिंग डिफरेंट ऐसे फ्रॉम द अकैडमिक वन। तो ईजी टफ की वाली कोई गल ही नहीं है। एंड अनदर थिंग कि थर्सडे पेपर नहीं देना या सैटरडे देना है, कोई एस्ट्रोलॉजिकली रीजन नहीं है, या कैम्ब्रिज ने ये नहीं डिसाइड किया कि असी इस दिन पेपर बनाना है, वो ईजी देना है तो इस दिन आप टफ देना है कि थर्सडे में आप ज़्यादा इनकम इकट्ठी करनी है या उस दिन करनी है। इट्स जस्ट अ टेस्ट एंड वो किसी दिन तक कंडक्ट होना ही है। सो डोंट गो इन टू दीज थिंग्स। किसी भी चीज़ को एस्ट्रोलॉजिकली इन्होंने चीज़ों के नाल ना लिंक करो, या वैसे भी किसी तरीके के नाल ना लिंक करो कि थर्सडे और सैटरडे। इट्स सेम। अदर थिंग इज़ अबाउट ब्रिटिश काउंसल देइए या IDP देइए। अगैन मैं पहला भी कहा सी कि तुसी जिहड़ा आयल्स टेस्ट है दैट इज़ डिजाइनड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ब्रिटिश काउंसल ते IDP ये एग्जाम्स नूं कंडक्ट करवा रही ने। तो कोई मैटर नहीं कर रहा ब्रिटिश काउंसल कर रहे हो कि IDP। हुण बैंड किहदे च ज़्यादा आउणगे ਉਹਦਾ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंड स्कोर ਤੁਹਾਡੀ पोटेंशियल ਤੇ कैलीबर के उपर डिपेंड करता है, बिकॉज ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ एग्जामिनर्स ट्रेंड किए गए हैं दे आर ट्रेंड एट द सेम लैवल इररिस्पैक्टिव ऑफ द लोकेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जो कैम्ब्रिज ट्रेन कर रहा एग्जामिनर्स ਨੂੰ वो इसलिए नहीं कर रहा कि ब्रिटिश काउंसल है तेनों इस तरीके के नाल डिज़ाइन ट्रेन करना है, IDP है तेनों इस तरीके के नाल ट्रेन करना है, या इनू इस लोकेशन पर भेजना आप इस तो बाद। नो, नथिंग लाइक दैट। सो यू कैन चूज़। अगर तुहानू BC डेट मिल रही है तुसीं वो चूज़ करो, IDP मिल रही है तो चूज़ कर लो। दिस इज़ योर कन्वीनियंस। ये कोई इवें नहीं है कि मेरे ये बैंड आएंगे या दूसरे बैंड आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप गल करिए एक्सेंट की, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दे स्टार्ट फॉलोइंग एन एक्सेंट कि शायद इंग्लिश है, इंग्लिश मीनस एक्सेंट, और अगर एक्सेंट होएगा सो आई विल गेट गुड बैंड स्कोर। बट जो तुम किसी चीज़ को कॉपी करते हो, कॉपी इन द सेंस आप एक्सेंट कॉपी कर लिया, तो तुम अपना ना कंटेंट भुलना शुरू कर देंगे हो। क्यों? थोड़ा हुण जिहड़ा बेसिक फोकस है वो शिफ्ट हो जाता फ्रॉम कंटेंट टू एक्सेंट, और रिक्वायर्ड की है दैट इज़ कंटेंट। जो एग्जामिनर ने पूछा क्यू कार्ड या क्वेश्चन, उन्होंने वो कंटेंट तो सैटिस्फैक्टरली मिल नहीं रहा, बट साडी टोन बड़ी जा रही है एक्सेंट वाली।
ਹੁਣ I'll be judged by the type of answer I'll give to the examiner, not by the way I speak. Thing is, accent ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ, that is very important. ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ. ਇਸ ਲਈ ਐਕਸੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਰਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ, that is more important. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੋਰਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣਾ ਫॉर ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ PR ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨੰਬਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਨੋ, ਅਗੇਨ ਦੀ ਸੇਮ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫॉर ਦ ਸੇਮ ਲੈਵਲ irrespective of the location and the place where you give the exam. So no matter where you appear the test, ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, you have the caliber, if you have the potential and you are fully prepared for the test, it hardly matters where you go for your test. So whenever you feel you are prepared, plan your test according to that. Choose the nearest location, get good sleep before the exam, be relaxed. These are the things that will actually help you. So I think ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ. ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਥ 'ਚ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ BC 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ITP 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇ ਬੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਇਨ ਐਨੀ ਆਫ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਂਪਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਉਲਝੋ. Be specific, be clear, just focus on your practice and your revision. It doesn't have any syllabus. ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ. Try to learn English, fundamentals of English, try to focus on the grammar. ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ required, these things are required actually. The other things like getting trapped into these myths, these things are not required at all. The things which are required actually is like if I talk about the writing, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਕੋਹਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕੋਹੈਜ਼ਨ, ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ. ਡੂ ਨੋਟ ਜਸਟ ਕੈਰੀਡ ਅਵੇ ਬਾਈ ਦ ਟਾਕਸ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ. ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਲਾਈਕ ਡੋਂਟ ਹੋਲਡ ਐਨੀ ਵਾਟਰ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਥਰੂਇੰਗ ਵਾਟਰ, ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਔਨ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਸੋ ਡੋਂਟ ਜਸਟ ਕੈਰੀਡ ਅਵੇ ਬਾਈ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ. ਜਸਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, ਡੂ ਵੈਲ. ਐਂਡ ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਸਮਥਿੰਗ, you can come to our institute. I hope these things will help you. Thank you so much.